Hi students, in last lecture we studied about the internal energy and internal energy change. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या था, जो हर एक सब्सटेंस है उसकी डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है जो केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसकी कितनी डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होगी। इस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं एंड कैपिटल यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं जो इंटरनल एनर्जी है वो किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम से आती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी चेंज एज अ स्टेट फंक्शन। कहते हैं जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ डेल्टा यू इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो यू पी है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यू आर इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है एंड डेल्टा यू यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी की ट्रांसफ़र है वो कैसे होती है। जैसे हमने पढ़ा है, कहता है जो हर एक सिस्टम है उसकी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको वो सराउंडिंग के साथ वैरायटी ऑफ वे से क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। जिसमें से कहता है दो इंपॉर्टेंट मोड है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, दैट इज़ हीट एंड वर्क। फर्स्ट हमने हीट के बारे में पढ़ा था, कहता अगर हमारे पास एनर्जी एक्सचेंज हो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट की फॉर्म में, अगर कहता सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसको हमने एग्जांपल लेके लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट दी वर्क। कहता वर्क क्या होगा, जब हम किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स को अप्लाई करेंगे, फोर्स को अप्लाई करने से वो पॉइंट क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ से वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगा। कहता हम एग्जामिन करते हैं कि इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंज आएगी जब हम वर्क डन करेंगे। कहता उसके लिए हम एक सिस्टम को कंसिडर करते हैं। सपोज कहता मान लो हमने स्मॉल क्वांटिटी वाटर लिया है थर्मस फ्लास्क के अंदर या फिर इंसुलेटेड बीकर के अंदर। उस दौरान कहता कोई भी हीट है एक्सचेंज नहीं हो रही है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री के थ्रू, जिसके कारण इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम बोलते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहता हम जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है उसको फाइंड आउट करेंगे जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन करते हैं। सपोज कहता मान लो हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है सिस्टम की वो ए स्टेट है एंड उस दौरान उसका टेम्परेचर टी ए है। एंड कहता जो इंटरनल एनर्जी है ए स्टेट में सिस्टम की वो कितनी है, यू ए उसकी इंटरनल एनर्जी है। कहते जो चेंज आती है स्टेट ऑफ सिस्टम में उसको हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक, दैट इज़ आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे कहता है फर्स्ट वे कौन सा है, सपोज कहता मान लो हम कुछ मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं, से 1 किलो जॉल वर्क डन कर रहे हैं। जब हम पानी के अंदर क्या करेंगे, स्मॉल पैडल को रोटेट करेंगे, उस दौरान कहता है जो मैकेनिकल एनर्जी है जब पैडल को रोटेट करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बिकॉज कहता है वहाँ पे पैडल एंड वाटर दोनों के बीच में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन के कारण जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कहता है यहाँ पे जो हीट एनर्जी है उसके कारण क्या होगा, जो टेम्परेचर है वाटर का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास कौन सी आएगी, स्टेट बी आएगी, जिसका टेम्परेचर कितना होगा, टी बी टेम्परेचर होगा। यहाँ पे कहते हैं जो टी बी टेम्परेचर है वो हायर होता है एज़ कम्पेरिजन टू इनिशियल स्टेट के टेम्परेचर के कंपेरेटिवली। लेट कहता है जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की स्टेट बी के अंदर कितनी है, यू बी इंटरनल एनर्जी है। दैट मीन्स कहता जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आई है दैट इज़ डेल्टा यू, वो किसके इक्वल होगी, यू बी माइनस यू ए के इक्वल होगी। ऐसे सेकंड वे कौन सा है, सपोज कहता हम इक्वल अमाउंट का इलेक्ट्रिकल वर्क डन करें हैं। जैसे फर्स्ट केस में हमने 1 किलो जॉल का मैकेनिकल वर्क डन करा था, अब हम कहते हैं सेकेंड केस के अंदर 1 किलो जॉल का इलेक्ट्रिकल वर्क डन करें हैं वाटर के ऊपर जो हमने सिस्टम कंसिडर करा है। कहता सपोज मान लो हम वाटर को हीट कर रहे हैं उसके अंदर इमर्जन रॉड डाल के। कहता हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो टेम्परेचर है उसमें सेम चेंज आती है जैसे फर्स्ट केस के अंदर आई थी। दैट इज़ हमारे पास कितनी चेंज आएगी, टी बी माइनस टी ए, उसमें टेम्परेचर की चेंज आएगी। इनफैक्ट कहता है जेपी जाउल ने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा 1840 से लेके 1850 के दौरान। कहता उसने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि मैकेनिकल वर्क डन करने से जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उस दौरान मैकेनिकल वर्क डन एंड हीट में क्या रिलेशनशिप होता है। कहता जब उसने केयरफुल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा उस दौरान जाउल ने क्या चीज़ फाइंड आउट करी, दैट इज़ कहता है किसी गिवन अमाउंट का वर्क, कहता जब फिक्स्ड अमाउंट का वर्क करते हैं सिस्टम के ऊपर चाहे उसको किसी भी तरीके से करें, कहता हमेशा हमारे पास जो स्टेट है उसमें
उसमें सेम चेंज आएगी, उसको हम कैसे मेयर करते हैं, टेम्परेचर चेंज से मेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। कहता चाहे हम कौन सा भी मेथड यूज़ करें मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, हर बार कहता जब हम वर्क डन करेंगे 4.186 किलो जूल का, दैट इज़ कहता हम मैकेनिकल वर्क डन करते हैं इतनी अमाउंट का, उस दौरान कहता हर बार क्या होगी एग्जैक्टली सेम अमाउंट की हीट क्या होगी प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण कहता जो टेम्परेचर है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का वो क्या हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो जाएगा। दस कहता है हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो वैल्यू है इंटरनल एनर्जी की वो करैक्टरिस्टिक होती है स्टेट ऑफ सिस्टम एंड एडियाबैटिक प्रोसेस की, जो किसके इक्वल होती है, डिफरेंस के इक्वल होगी जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस लेते हैं। दैट इज़ कहता है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट की इक्वल होती है। ऑल्सो कहता है ये किसके इक्वल होगी, वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस के क्या होती है इक्वल होती है। दस कहता है जो इंटरनल एनर्जी है यू सिस्टम की वो क्या है एक स्टेट फंक्शन है। कहता है यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है वो हमें क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है कि जो वर्क डन हो रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस का वो पॉजिटिव में है। कहता है जब हम क्या करेंगे सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेंगे उस दौरान वर्क डन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सिमिलरली कहता अगर सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन करे उस दौरान जो वर्क डन है एडियाबैटिक प्रोसेस का वो क्या आएगा, नेगेटिव टर्म में आएगा। नेक्स्ट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कहता वर्क डन कब होगा, जब गैस एक्सपैंड होती है एंड कॉन्ट्रैक्ट होती है एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। कहता इसको समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं एक सिलेंडर को जिसके ऊपर हमने फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पिस्टन को फिट करा है। कहता उस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सपोज कहता मान लो हमने इस सिलेंडर के अंदर जो गैस का 1 मोल है उसको फिल करा है जिसकी वॉल्यूम वी आई है एंड उस दौरान जो प्रेशर है गैस का सिलेंडर के अंदर वो कितना है, पी प्रेशर है। कहता सपोज मान लो जो एक्सटर्नल प्रेशर है जिसको हम पिस्टन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, पी ई एक्स के साथ उसको डिनोट करेंगे। अगर कहता जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो स्लाइटली ग्रेटर हो एज़ कंपैरिजन टू इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस के, उस दौरान कहता जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड तरफ को क्या करेगा, मूव करेगा। एज रिजल्ट कहता उस दौरान जो गैस की वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज गैस उस दौरान क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। कहता ये जो चेंज आई है उसको हम कैसे अचीव करते हैं, एक सिंगल स्टेप में अचीव कर लेंगे एंड जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, वी एफ वॉल्यूम हो जाएगी। कहता कंप्रेशन के दौरान सपोज मान लो जो पिस्टन है वो कितना मूव करे, एल डिस्टेंस मूव करे। हैंस कहता जो चेंज आती है वॉल्यूम में उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज़ वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। या फिर वॉल्यूम चेंज ऑल्सो किसके इक्वल होती है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो दैट मीन्स उसको हम किसके इक्वल रख लेंगे, लेंथ इनटू एरिया के इक्वल रख लेंगे। जैसे हमें पता है प्रेशर किसके इक्वल होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के इक्वल होती है। ऑल्सो कहता यहाँ से जो फोर्स है किसके इक्वल आ जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल आ जाएगी जब हम उस इक्वेशन को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। देयरफॉर कहता जो फोर्स है जो पिस्टन के ऊपर अप्लाई हो रही है वो कितनी होगी, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे हम प्रेशर क्या सा फिल करेंगे, जो हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें। जैसे हमें यहाँ पे फिगर नंबर 7 में प्रेशर वॉल्यूम वर्क शो हो रहा है। जैसे फर्स्ट हमें इनिशियल स्टेट मेंशन करी है, जब हमने सिलेंडर के अंदर एक गैस को फिल करा है जिसकी वॉल्यूम वी आई है एंड सिलेंडर के अंदर उसका प्रेशर कितना है, पी प्रेशर है। कहता है यहाँ पे हमने सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन को उसके ऊपर क्या करें, फिट करें जो फ्रिक्शनलेस है एंड वेटलेस है। ऐसे कहता है सेकंड केस में हमें फाइनल स्टेट मेंशन करी है। फाइनल स्टेट के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करेंगे इंटरनल प्रेशर के कंपेरेटिवली। उस दौरान कहता है जो गैस है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। सपोज कहता है मान लो यहाँ पे जो पिस्टन है, पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट पहले से कितनी हुई है, डी एल यहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो यहाँ से हमारे पास जो हमें ये शो करा हुआ है कि वॉल्यूम चेंज कितनी आती है, लेंथ इनटू एरिया के इक्वल आएगी। एरिया यहाँ पे किसको डिनोट करता है, जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड एल यहाँ पे किसको डिनोट करती है कि ये जो पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट हुई है इनिशियल से फाइनल स्टेट के अंदर, इसको डिनोट करती है। वहाँ से कहता है जो फोर्स है उसको फाइंड आउट कर लेंगे कि पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अगर कहता है हमारे पास जो डब्ल्यू वर्क डन है वो हो रहा है सिस्टम के ऊपर जब हम पिस्टन को मूव करते हैं, उस दौरान कहता है जो वर्क है किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस के इक्वल होगा। जैसे हमने पीछे इसका फॉर्मूला पढ़ा है।
यहाँ पे कहता है जो फोर्स है ऊपर हमने फाइंड आउट करी है किसके इक्वल होती है, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल होती है। तो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। एज रिजल्ट कहता है जो वर्क डन है किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया इनटू लेंथ के इक्वल आ जाएगा। बिकॉज कहता है यहाँ पे हमारे पास कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, डी एल डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल लिख देंगे। ऐसे कहता है हमारे पास जो एरिया इनटू लेंथ है ऑल्सो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम चेंज के इक्वल होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है ये लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम चेंज के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे डेल्टा वी को हम ओपन अप करके लिख देंगे, दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। जैसे हमें पता है यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल के कंपेरेटिवली डिक्रीज हो गई है, जिसके कारण डेल्टा वी के आगे हमने माइनस साइन को यूज़ करा है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो नेगेटिव साइन है इस एक्सप्रेशन में वो ज़रूरी होता है, वो एक कन्वेंशनल साइन है वर्क डन के लिए। कहता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है कंप्रेशन के केस में, जब हम क्या करते हैं वर्क डन करेंगे सिस्टम के ऊपर, उस दौरान जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बट यहाँ पे कहता है जो वी एफ है माइनस वी आई, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आता है, जिसके कारण कहता है हमने इसको नेगेटिव के साथ क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है। जबकि कहता है जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होती है, स्लाइटली लेस कर दें एज़ कंपैरिजन टू इंटरनल प्रेशर के। जब बाहर वाला प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दें गैस के प्रेशर के कंपैरेटिवली, उस दौरान कहता है जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन करेगा, बिकॉज उस दौरान कहता है जो गैस है वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी। एज अ रिजल्ट कहता है इस केस के अंदर जो फाइनल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली। दैट मीन्स यहाँ पे जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। देयरफॉर कहता है यहाँ पे जो वर्क है वो नेगेटिव आएगा एज पर कन्वेंशन। दैट इज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, जिसके कारण जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। ऑब्वियसली कहता है यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो अगर, उस दौरान डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। कहता है उस दौरान कोई भी वर्क डन नहीं होता सिस्टम के थ्रू, एज रिजल्ट उस दौरान वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा अगर डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अल्टरनेटिवली और कहता है जो सिस्टम है वो क्या हो, लो प्रेशर के ऊपर हो, उस दौरान कहता है जो पिस्टन है उसको हम पुश करें अनटिल कहता है हमारे पास जो प्रेशर है सिस्टम का किसके इक्वल ना हो जाए, सराउंडिंग के इक्वल ना हो जाए। इस केस के अंदर कहता है जो वर्क डन है सिस्टम के ऊपर हो रहा है, सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रही है। इस तरीके से कहता है जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में वर्क की फॉर्म में। और कहता है जो सिस्टम है एनर्जी को लूज़ करे तो हम कह सकते हैं उस दौरान क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन कर रहा है। अल्टरनेटिवली उस दौरान कहता है अगर हमारे पास जो सिस्टम है एनर्जी को गेन करे, उस दौरान क्या होता है, ऑन द सिस्टम वर्क डन होगा। जैसे हमें यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, कहता है अगर हमारे पास जो गैस है वो एक्सपैंड हो, गैस एक्सपैंड होगी उस दौरान जो फाइनल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली। उस दौरान कहता है हमारे पास क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। कहता है उस दौरान जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन करेगा। एज अ रिजल्ट वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आती है। ऐसे कहता अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट हो, गैस कॉन्ट्रैक्ट होती है मींस फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली लेस होती है। एज एट उस दौरान हमारे पास जो वर्क डन है सिस्टम के ऊपर होता है, मींस सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू हमें शो होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।